देखिए ये सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं रही है, अब एक ये मूवमेंट हो चुका है, जैसे मिस्टर बच्चन ने बोला है, ट्विटर पर भी बात की है। जब हमने ये फ़िल्म शुरू करी थी, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ज़रूर रहा है पिंक का, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये पिक्चर कहाँ किस लेवल तक जा सकती है। हम जब कोर्ट रूम सीन्स तक पहुँचे थे, तो कहीं न कहीं एक फ़ीलिंग आ जाती है कि ये फ़िल्म कहाँ जा रही है। एंड वी ऑल न्यू कि ये कुछ स्पेशल बन रहा है। तो जिस तरीके से हम इस फिल्म पर जुड़े सारे, एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कैरेक्टर, एक किरदार राजवीर सिंह जैसा बहुत समय बाद स्क्रीन पर आया है, जहाँ पे उसकी पावर आपको देखने को मिलती है। एक बहुत ही इंटरनल किस्म का कैरेक्टर है, काफ़ी लेयर्ड है। एक तरीके से इसकी जो अपब्रिंगिंग रही है, जो ये एक जैसा ऐसा किरदार है कि जिस तरीके से इसकी अपब्रिंगिंग रही है, वो एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है। हालांकि ये पढ़ा लिखा लंदन से है, किंग्स कॉलेज से आया है, काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी अप्रोचेबल भी है, लेकिन कैसी इसकी एक फ्यूडल अपब्रिंगिंग की वजह से इसका जो गुस्सा है, जो झलकता है, जो सेकंड हाफ में आप देखते हैं, जब एक ये इंसिडेंट्स होता है, जब ये बोतल लगती है। ऐसा नहीं कि इससे पहले इसका बर्ताव ख़राब था, कहीं ना कहीं ये हालात ऐसा हो जाता है राजवीर सिंह का कि इसमें जो पेट्रियार्कल सोसाइटी की जो अपब्रिंगिंग जो दिखती है, वो बाहर आ जाती है। तो काफ़ी टाइम से हिंदी सिनेमा में ऐसा कैरेक्टर जो इंटरनल रहा है, जो काफ़ी एक लेयर्ड तरीके से लिखा गया है, आया नहीं। तो इसकी पावर इसकी साइलेंस में दिखती है। सारे जो कैरेक्टर्स हैं लड़कियों के, मिस्टर बच्चन के, बहुत तरीके से लिखे गए हैं। हमारे एक्चुअली जो हीरो हैं स्क्रिप्ट के, उनका श्रेय जाता है हमारे राइटर साहब को, रितेश शाह जी को। उन्होंने एयरलिफ्ट भी लिखी है और अब ये बहुत पावरफुल फिल्म्स लिखी हैं। शुजीत दा, जो इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं, उनका काफ़ी इनपुट रहा है। ये जो कहानी रही है वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी की रही है। हम उन्हें प्यार से टूनी दा बुलाते हैं। वो चाहते थे कि ये फ़िल्म बंगाल में शूट हो, कोलकाता की कहानी बने, लेकिन शुजीत दा ने बोला कि नहीं, ये एक हिंदुस्तान की प्रॉब्लम, इसको हमें एक बड़े स्केल पर दिखाना चाहिए, और एक अगर इंडिया की प्रॉब्लम है तो इट शुड बी सेट इन दिल्ली, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ में ये ज़्यादा दिखता है। ऐसी सिचुएशंस नारी को ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम हर उस शहर की है जहाँ पर एक फ्यूडलिस्टिक थॉट बसी हुई है। बट दिल्ली में सेट होने से अच्छा ये बात हो गई है कि क्योंकि एक दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, तो एक अच्छा वजूद भी मिलता है, अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं दिल्ली का, सड़कों का, दिल्ली का खुद का एक कैरेक्टर जो कि आप फिल्म में देखते हैं। जी, मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली से है, मैं पढ़ा लिखा बड़ा दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान को, राजवीर सिंह को, कभी मिला नहीं। मेरा जो अपब्रिंगिंग रहा है वो एक काफ़ी डिसिप्लिन अपब्रिंगिंग रहा है। राजवीर सिंह ऐसा एक इंसान है जो थोड़ा इनडिसिप्लिन है, एक एरोगेंस है, एक कहीं ना कहीं जो वो मनीड फैमिली जहाँ से बोला जाता है, वो वहाँ को बिलोंग करता है। और मैं एक एक्चुअली मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से हूँ, तो हम लोगों थोड़ा कनेक्ट कभी नहीं किए। सो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस दिल्ली के शेयर किए शुजीत दा के साथ, टोनी दा के साथ। उन्होंने राजवीर सिंह को देखा है, क्योंकि दिल्ली में शुजीत दा काफ़ी सालों से रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि इस कैरेक्टर के लेयर्स क्या होने चाहिए। हमने इसके बॉडी लैंग्वेज, इसके मैनरिज्म्स पर काम किया, इसकी साइलेंस पर काम किया, जिस तरीके से चलता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे इसमें एक स्वैगर, एक लेज़ी एरोगेंस है जो दिखता है। इसका जो साइलेंस है, इसके दोस्तों के लिए काफ़ी अनईजीनेस क्रिएट करता है। मतलब कि इससे थोड़ा सा हल्का सा डर नहीं कहूँगा, लेकिन एक होता है कि सब वेट कर रहे हैं कि ये कैसे रिएक्शन देगा। तो ये वैसा कैरेक्टर। और हम लोग जब जुड़े थे फिल्म के साथ, सभी हमने बहुत खून पसीने के साथ मेहनत करी। हम लोगों ने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स करी थी। बिफोर गोइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फिल्म, हम लोगों को अपनी लाइंस, अपनी ब्लॉकिंग, अपनी सारे सीन का सुर क्या है वो पता था। ऑल थैंक्स टू जो हमारी डायरेक्शन टीम है, प्रोड्यूसर साहब हैं रोनी लहरी, ही इज़ अ सन ऑफ अ सोल्जर, ऑल्सो शील शर्मा जी जो इस फिल्म के साथ जुड़े। वर्कशॉप्स में एक दूसरे से जब बातचीत की, वार्तालाप हुआ, परिचय हुआ, तो
तो हमने एक दूसरे के कैरेक्टर समझे, लड़कियों के मैंने समझे, लड़कियों ने मेरा समझा। तो एक बहुत ही, आज भी फिल्म तीसरे हफ्ते में चली गई है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है बॉक्स ऑफिस की तरफ से। लेकिन ये फ़िल्म हमने बॉक्स ऑफिस के लिए करी नहीं थी, ये फ़िल्म हमने एक मुद्दे के लिए करी थी। वो मुद्दा जो दिखता है वो अलग बात है कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा धमाल कर चुकी है फिल्म। जी, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल करेक्ट रहा है। जब आप एक पिक्चर बनाते हैं, अगर आपका प्रिंसिपल करेक्ट है कि हमें अच्छी फिल्म बनानी है, तो प्रॉफिट की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। अगर आप देखें हमारी फिल्म, ऐसा नहीं कि हमने प्रमोशन मतलब कि बेइंतहा करी, हमने बिल्कुल करेक्ट प्रमोशन करी। जैसे भी आपने देखी है सुजीत सरकार की सारी फिल्में, एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म होती है। उसमें हर कोई कैरेक्टर एक हालत का कैरेक्टर होता है, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव हीरो विलन नहीं होता। सब कैरेक्टर्स होते हैं, सबके कैरेक्टर्स में वो जो इमोशंस होते हैं जो हर इंसान जब लाइफ में फेस करता है, वेदर इट्स हैप्पीनेस और सैडनेस और एंगर, सब इमोशंस वो कैरेक्टर्स में दिए जाते हैं। और फिर वो सिचुएशन भी ऐसी दी जाती है, फिर देखते हैं कि कैरेक्टर उस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करता है, गुड और बैड। तो इसलिए उनकी जो सारी फिल्में भी रही हैं वो एक करेक्ट तरीके से एक सोशल मैसेज के साथ, प्रीची नहीं है। हमारी भी फिल्म प्रीची नहीं, हमारी एक क्राइम थ्रिलर थी, सोशल, एक कोर्टरूम ड्रामा थी जो आपने देखा। कहीं ना कहीं उसमें एक मैसेज है जो सोसाइटी का नॉर्म दिखाता है। अब वो करेक्ट सही है या गलत है, वो हम उस पर जजमेंट करने नहीं बैठे। वो तो जो गवर्नमेंट है वो कर ही रही है, जो हमारा लॉ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमने छोड़ दिया है। एक आपको मिरर दिखा के वहाँ से हम हट गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये मूवमेंट बन गया अपने आप में ही, क्योंकि हर एक लड़की अपने आप को इन तीनों लड़कियों में देखती है, कनेक्ट करती है। राजवीर जैसा कैरेक्टर, ऐसा लड़का, ऐसी अब फ्यूडल अपब्रिंगिंग वाला, ऐसे काफ़ी सारे लड़के हैं, तो वो भी कनेक्ट करते हैं। वो अलग बात है कि ये पिक्चर जो हम जैसे हमने सोचा था, जिस तरीके से जिस प्यार से हमने बनाई थी, ये प्यार पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में फैल गया। सो दैट्स अ वेरी गुड फिल्म। जी बिल्कुल, रिएक्शन बहुत ही बढ़िया है इंडस्ट्री की तरफ से। काफ़ी सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो बहुत बड़े उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। मुझे एक डर था स्टार्टिंग में, हिचक थी कि अगर मेरा ये ग्रेन नहीं है तो ऑडियंस इस कैरेक्टर को कैसे हाउ विल दे अपनाएंगे कैसे इस कैरेक्टर। तो कहीं ना कहीं वो जब रिलीज़ हुई फिल्म, इंडस्ट्री से तो बहुत ही प्यारा रिस्पांस आया, क्योंकि लोगों का एक सरप्राइज़ एलिमेंट है कि हम नहीं जानते थे कि आप ऐसे किरदार को इस लेवल तक ले जा सकते हैं। मुझे भी नहीं पता था, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सबकी मेहनत है, मेरी खुद की है, तो बस हो गया, यू नो। देखिए, ग्रे शेड नहीं है। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो ऐसा ये रिस्पॉन्ड राजवीर नहीं करता, यू नो। ये जैसा मैंने बोला है, मैं इसको वापस बोलना चाहूँगा कि ये हालात का कैरेक्टर है। एक हिचक स्टार्टिंग में ये थी कि लोग इस राजवीर सिंह को इसको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, यू नो। दूसरी हिचक थी कि पहले मैं तो अपना लूँ राजवीर सिंह को, यू नो। कहीं ना कहीं जो दौर था, जस्ट टू बी इन राजवीर शूज़ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक होता है आपको आपके रोल्स मिलते हैं जो आपके ग्रेन के पास होते हैं, यू नो। जैसे मैं हूँ अंगद, यू नो, जो मेरी पर्सनालिटी है उस तरीके के मुझे काम मिले, उस तरीके के मुझे रोल्स मिले तो लोगों को भाते हैं, क्योंकि दोज आर क्लोज टू माई कैरेक्टर। लेकिन राजवीर में इट्स नॉट क्लोज टू माई कैरेक्टर। सो वो मुझे सबसे बड़ा एक कंसर्न था। बट जब इंडस्ट्री ने देखी पिक्चर, जब ऑडियंस के पास आई ये पिक्चर, जब उन्होंने समाया, तो एक शांति मिली कि कहीं ना कहीं भैया राजवीर लोगों को भा गया। मिस्टर बच्चन, उनसे ही इज़ टुडेज़ यूथ, मैं यही कहना चाहूँगा। ही हैज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट विद नॉट जस्ट यंगस्टर्स बट बच्चों के साथ भी। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, उनके पास वो एबिलिटी है। ही अंडरस्टैंड्स द माइंड ऑफ एन 8-year-old, ऑफ अ 12-year-old, 16-year-old, 20 एंड देन सो फॉर्थ। तो हर किसी के साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं रहा है जिसके पास 45 years ऑफ प्रोफेशनल करियर हो, एंड ही हैज़ इट एंड ही स्टिल एट इट। जिस तरीके से उनका एक
करियर ग्राफ रहा है, डिसिप्लिन रहा है, जिस तरीके से वो अपनी स्क्रिप्ट पर मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो सब तो सीखा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान कैसे बनना, दूसरे लोगों के साथ कैसे जुड़ना, एक टीम बनाकर कैसे काम करना, पॉजिटिव रहना, लोगों से प्यार करना, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, और जितने आप अच्छे इंसान होते हो उतने ही आप अच्छे किरदार बन सकते हो, क्योंकि वो कनेक्टिविटी आ जाती है। सो बहुत ही मैं ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मेरे कोर्ट रूम सीन्स उनके साथ बहुत ही लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है, हालांकि बहुत मुश्किल था। जी बिल्कुल, हम लोगों जब ये सीन लिखा गया था जहाँ मेरी इनसे झड़प होती है, पहले तो जब स्क्रिप्टिंग पर बात हुई थी तो मेरा इनपुट था कि कहीं ना कहीं अगर आपने राजवीर सिंह को इंटरनल बताया सुधीर दा, तो कहीं ना कहीं इसका जो फ्यूडलिस्टिक थॉट है वो बाहर निकल के लगना चाहिए लोगों को। तो जब वो लगेगा तो ही आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है, जब केस स्ट्रॉन्ग होता है तो हिंदुस्तान को समझ आता है कि ये कैसा सोचता है। तो वो सुजीत दा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। वो बड़ा लंबा 12 पेज का सीन है वो जो हमने किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर बच्चन वॉज वेरी थरो विद हिज लाइन्स, और जब मिस्टर बच्चन ने सीन ऊपर किया तो लड़कियों ने अपना सीन वजूद ऊपर किया, फिर मिस्टर बच्चन ने अपना सीन वापस से ऊपर किया। तो जब तक मेरी बारी आई क्लाइम, मैंने कहा यार अगर राजवीर सिंह खड़ा नहीं उतरा ना यहाँ पर तो ये पिक्चर बैठ जाएगी। मैंने सुजीत दा से थोड़ा टाइम मांगा, मैंने कहा सर ऐसा है यहाँ मैं ना थोड़ा आई एम इन ऑ ऑफ नॉट जस्ट मिस्टर बच्चन बट ये लड़कियों ने भी आउटस्टैंडिंग काम किया। तो ये सर तू कहना क्या चाहता है? मैंने कहा कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमें रिहर्सल करनी चाहिए, आप मुझे रिहर्सल टाइम दें मिस्टर बच्चन के साथ, मुझे ये भूलना पड़ेगा कि ये मिस्टर बच्चन है और ये दीपक द लॉयर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मिस्टर बच्चन ने भी कहा कि देखो ऐसा है कि हमें आज हम शूट नहीं करेंगे, 4.5-5 घंटे सिर्फ रिहर्सल करेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे, अंगद को अपनी लाइनें होंगी, मेरी लाइनें होंगी, हमें पता चल जाएगा कि हमारा सुर कहाँ है एक दूसरे के साथ। तो वहाँ से वो चल के आते थे, मैं 2 कदम कटघरे में पीछे हो जाता था। तो सुजीत ने कहा कहाँ जा रहे हो तुम, खड़े रहो यहाँ, यू नो। एंड मिस्टर बच्चन सर जस्ट स्टैंड देयर एंड डू नॉट मूव। मैंने कहा सर इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू से दैट स्टैंड देयर डू नॉट मूव, फॉर मी यू आर अमिताभ बच्चन, यू नो। ही सेड नो आई एम दीपक द लॉयर। आई सेड यस आई एम ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद दैट। तो कहीं ना कहीं वो सीन, भले ही कितनी भी फिल्में और मैं कर लूँ, एक ऐसा मोमेंट होता है लाइफ में हर एक एक्टर के लिए कि वो अगर जो करियर ग्राफ होता है ना कि यार वो हर पिक्चर में वो हर एक्टर की एक भूख होती है कि उनको ऐसा एक सीन मिले जहाँ पे वो खड़े उतरें, जो सुजीत जान ने मुझे इस पिक्चर में दिया। आई एम वेरी लकी, लाइक दैट टू ऑपोजिट मिस्टर अमिताभ बच्चन। ये पता चलता है भले ही वो सदी के महानायक हो, लेकिन जब वो अपने कैरेक्टर में होते हैं तो उनकी जेन्युइनिटी साथ नहीं, देखिए उनका एक बहुत अहम एक सोचना ये है कि अगर मैं राजवीर नहीं, अगर मैं इफ़ आई डोंट डू जस्टिस टू राजवीर तो फिर वो जस्टिस दीपक जी को भी नहीं होता है एज दीपक द लॉयर। सो फॉर हिम टू रिस्पॉन्ड टू मी, so I had to reach that level and my thought process had to come out like that, so he responds कि देखिए you know आजकल के नौजवान जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो ऐसे फ्लुएंट बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी सोच अभी भी फंसी हुई है एक फ्यूडल सोसाइटी के शिकार है। सो वो बड़ा ज़रूरी था क्योंकि वो क्लाइमैक्स है फिल्म का, वो बनाता है फिल्म को, और जिस तरीके से इस लड़के की सोच निकलती है और जैसी ये बातें करता है, और इनको दीपक जी इसको मतलब कि इसको चाबी लगा के इससे निकलवा रहे हैं चीज़। हाँ 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 देखें अब हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे घर में कोई शराब पीता है, और वो कहता है नहीं, ओनली द लड़कियां हमारे घर में, हमारे अच्छे घराने की लड़कियां शराब नहीं पीती हैं, और हमारे यहाँ भी वैसा ही है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ कि अगर तुम्हारी बहन, कहते हैं आपकी बहन या माँ नहीं पीती, मैंने कहा नहीं, तो कहते हैं कि अगर मैं दिखा दूँ कि आपकी बहन शराब पी रही है, और फिर ये कैसे चेंज होता है और फिर कैसे अपना चढ़ाव दिखाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल, और पूरा आप कह सकते हो हम सीट से उठ ही नहीं सकते। जी मैं खुद बहुत हिला हुआ था जब वो सीन हुआ, और मुझे लगा कि, और हम लोगों ने वो सीन एक ही टेक में किया, सुजीत दा ने वापस से रीटेक किया ही नहीं, क्योंकि हम लोग 7 कैमरा सेटअप के साथ शूट कर रहे थे, तो रिएक्शन भी सबके रियल टाइम में काटे गए। क्लाइमैक्स शूट आपने एक ही सीन में किया? जी 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 सब ने।
और मैंने ही नहीं किया, कीर्ति ने किया, तापसी ने किया, एंड्रिया ने किया, मिस्टर बच्चन तो ऑब्वियसली कर ही रहे थे शुरुआत से, लेकिन सब ने अपना जो है, किसी का रीटेक नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों की लाइन्स थरो थी, हम लोगों को हमें अपना सुर पता था। एंड सुजीत जासेट कि ये जब ये 6 कैमरा सेटअप और एक 7th वहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप ही वॉन्टेड रियल टाइम रिएक्शन। ही सेड अब बार बार आप ये परफॉर्मेंस को वापस नहीं ला सकते, एक बारी निकल गई तो निकल गई, यू नो। सो ही वॉन्टेड कि हाँ, क्योंकि ही हैज़ एडिटेड द फिल्म हिमसेल्फ, उन्हें पता है कि एडिट का। सो ही सेड कि मुझे ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए कि जब मैं एडिट पर बैठूँ, जब मैं देखूँ, मुझे प्रॉब्लम हो इस सीन को एडिट करने की, तो आप लोगों को एज एक्टर्स, एज कलाकार उस लेवल तक आना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप एक्टर हैं तो एक दूसरे की एनर्जी लेकर आप चलते हैं, एनर्जी रब्स ऑफ ऑन यू, गुड और बैड। तो मिस्टर बच्चन की एनर्जी मेरे पे रब ऑफ हो रही थी, मेरी उन पर रब ऑफ हो रही थी। इवेंचुअली जब वो एक ऐसा समय आ गया था कि मैं भूल गया था कि ये हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं, और शुजीजा वही चाहते थे और कि ये सिचुएशन को रियल बनाओ, एक कोर्ट रूम को रियल बनाओ, आपको लगना नहीं चाहिए कि ये पिक्चर शूट हो। अगर एक्टिंग की तरफ आपका रुझान कब आया? जानते ही किया क्रिकेट बैकग्राउंड से, फैमिली से डाल जी, बचपन से था, एक जुनून था फिल्मों में आने का, एक जुनून था मिस्टर बच्चन के साथ फिल्म करने का। उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, काफ़ी लोग उनकी वजह से यहाँ हैं और मैं भी उनमें से एक। जी, मेरा जो मेरी पैदाइश रही है, वो ज़रूर वो एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी एक फैमिली से है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो डिसिप्लिन वहाँ से आया क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वैसी करी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो डिसिप्लिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपना लेकर आऊँ और हर उस कैरेक्टर को इस तरीके से निभाऊँ जो भी मुझे मिलता है प्ले करने के लिए, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज। यहाँ पर अब जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, वो रहेंगे। एक प्रोफेशनलिज्म ज़रूर आ चुका है जो मैंने सीखा है क्रिकेट से। हालांकि मैं अंडर-16 अंडर-19 दिल्ली के लिए खेला हूँ, लेकिन हमेशा से मुझे फिल्मों में काम करना है। अंडर-16 आपने खेला? दिल्ली के लिए खेला हूँ दिल्ली के लिए आपने जी, खेला है? अंडर-16 और अंडर-19 दोनों मैं दिल्ली के लिए खेला हूँ। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे फ़िल्मों में जाना है, वो मेरा पैशन है, वहाँ मुझे मेरा वजूद मिलेगा। तो मैं यहाँ आया, मैंने आई जॉइंट थिएटर। मेरे गुरु हैं मिस्टर विजय कश्यप, जिनको साथ मैंने समय टाइम स्पेंड किया और फिर मैंने जस्ट टू फेस द कैमरा, द नुआंसेस सीखा। एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता, अगर आप में बात होती है या आप में बात नहीं होती, तो अपने आप को कैसे आप उजागरित करके अपने आप को फ्री रखते हैं, वही परफॉर्मेंस में इवेंचुअली मैटर करता है। कभी आपका मन नहीं करता जब आप कभी खाली समय आपके पास रहता है कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ कभी? जी, मैं अभी भी खेलता हूँ। खाली समय जब रहता है तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रो स्पोर्ट फिट ये जगह है, ये ज़हीर खान साहब की जगह है, उनका ये ब्रांड है। यहाँ पे इंडियन और साउथ अफ्रीकन ट्रेनर्स दोनों हैं। इट्स अ प्लेस वे यू कैन ब्रिंग द एथलीट आउट इन यू। तो यहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ। हमारे सारे क्रिकेटर दोस्त, एक्टर कुलीग सब यहाँ के ट्रेनिंग करते हैं और इट्स द न्यू वे फॉरवर्ड फॉर मी। फिटनेस इज़ अ फॉर्म ऑफ वे ऑफ लाइफ। सो आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस आई बीन 11। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट मेरे लिए बट ऑल्सो एज एन एक्टर, फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, flexibility is important because it helps you open up and performance will only come once you are relaxed and free. तो ट्रेनिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। मेरे लिए ये नशा है। तो जब मुझे टाइम मिलता है, हालांकि थोड़ा अभी कॉट अप हूँ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स में, लेकिन जब भी मिलता है मैं यहाँ आता हूँ। जी, मेरा पहला कप्तान था गौतम गंभीर, वो मेरे साथ खेला हुआ है। वीरेंद्र सहवाग साहब अंडर-19 के मेरे कैप्टन थे। मैं बहुत छोटा था जब अंडर-19 खेला, तो मैं 15 साल का ही था। युवराज सिंह, MS धोनी जी, MS धोनी के ये जो पिक्चर में दिखाया गया है अंडर-19 का कूच बिहार कीनन स्टेडियम में जो मैच हुआ था, तो पंजाब और बिहार के बीच में फ़ाइनल हुआ था, लेकिन बिहार दिल्ली से जीती थी सेमीफाइनल में, तो वो सेमीफाइनल मैं खेला था जी। और MS धोनी ने उस मैच में भी शायद 70 या 75 कुछ रन बनाए थे। तो फर्स्ट इनिंग लीड में बिहार ले गई थी दिल्ली से मैच, और तब जाके ये फाइनल हुआ था। तो ये सारे मेरे कुलीग्स रह चुके हैं। इन लोगों के साथ मैं अंडर-16 अंडर-19 जोनल्स भी खेला हूँ। काफ़ी सारे मेरे पिताजी के ट्रेनीज़ भी रह चुके हैं।
तो इनसे मेरा काफ़ी एक क्लोज़ रिश्ता है और इनका सपोर्ट फिल्म हमारी पिंक मैंने इनको फिल्म भी दिखाई, युवराज को दिखाई, आशीष नेहरा को दिखाई, वीरू आया था दिल्ली में, कपिल देव साहब आए थे, ज़हीर खान, अजीत अगरकर, सब आए थे, मुरली कार्तिक भी आया था। तो इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लोग मेरे बचपन से एक मेरी लाइफ का हिस्सा रहे हैं। तो मैं चाहता था कि क्योंकि ये फ़िल्म मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, दो रीज़न्स, एक तो मिस्टर बच्चन की वजह से, दूसरा शुजीत दा की वजह से। क्योंकि मैंने नहीं कभी सोचा था कि जो नेशनल अवार्ड रही है फ़िल्म पिकू, उसके बाद मुझे एक मौका मिलेगा इन हिज नेक्स्ट फिल्म, लेकिन उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है मेरे में डाला, सो देन आई वाज लकी इनफ टू बी देयर। इट इज़ द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। बाकी जूरी पर डिपेंड करता है। आई फील येस इट शुड बी इन कंटेंशन, नॉट जस्ट फॉर द बेस्ट फिल्म बट ऑल्सो फॉर परफॉर्मेंसेज। It has had exceptional performances between Mr. Bachchan, the girls and obviously the boys. तो yes, कहीं ना कहीं एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा यादगार रहेगी, जैसे रंग दे बसंती थी, एक रेवोल्यूशन बना था, पिंक एक मूवमेंट बन चुका है। तो आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन दिस फिल्म। मैं बस चाहता हूँ कि ऐसा ही नेक्स्ट स्टेप जो मेरा रहे, एक और मुझे पावरफुल रोल मिले, उसको मैं निभा पाऊँ और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स कदम लेकर आगे जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि रिकग्निशन की बात हो रही है, अवार्ड्स की बात हो रही है, बॉलीवुड से या क्रिकेट से? बॉलीवुड से, क्रिकेट से भी आप नाम ले रहे हैं, ज़्यादातर इंडिया से, जैसे पिछले साल कैलाश की बात। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट होने वाला है, आपको कौन लगता है इंडिया से, खासतौर पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से? जी, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली मिस्टर बच्चन, जिस तरीके से उनका करियर ग्राफ रहा है, हिंदुस्तान की आवाज़ है वो, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं आई फील मिस्टर बच्चन, आई वुड से ही इज़ द मोस्ट वर्दी कैंडिडेट टू गेट दैट, एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मेरा एक रिलेशनशिप बनेगा मिस्टर बच्चन के साथ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिल्म को सक्सेस हो चुकी है, इसके बाद आपकी क्या? देखिए, पिंक के बाद ये एक बहुत दुविधा में मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो लालच आ गया है कि ऐसा पावरफुल रोल और मिले, शुजीत दा मेरे साथ वापस काम करें, मुझे लेकर वापस से एक फ़िल्म बनाएं, जो कि मैं चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि बाहर जाकर भी काम करना है, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लुक एट अ वेरी गुड स्क्रिप्ट जहाँ की मैं कास्ट हो पाऊँ, एंड आई एम रीचिंग आउट टू दोज काइंड ऑफ मेकर्स ऑल्सो हु मेक पावरफुल फिल्म्स। अभी फ़िलहाल डियर ज़िंदगी है अगली, और अभी एक एक्सेल शाहरुख खान है जी। तो सी आई कांट टॉक ऑन दैट फिल्म राइट नाउ क्योंकि वी हैव नॉट बीन गिवन दैट गो अहेड। एक एक्सेल की फिल्म है विद रिचा चड्डा, बैकड्रॉप ऑन इट्स कॉल्ड पावर प्ले, बैकड्रॉप इज क्रिकेट। तो अंगद, मच अवेटेड फिल्म है शाहरुख खान की, आलिया भट्ट स्टार डियर ज़िंदगी में आप काम करने वाले हैं, और उसके बाद रिचा चड्ढा की, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, गौरी शिंदे की अगली फिल्म है आफ्टर इंग्लिश विंग्लिश। मुझे उनकी पहली फिल्म बहुत ही प्यारी लगी थी, वो बहुत ही एक जी, शी इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव मेकर। जिस तरीके से उनके किरदार रहते हैं, कैरेक्टर बहुत रियल रहते हैं, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने एक धर्मा की पिक्चर पहले भी करी है, उंगली, तो एक एसोसिएशन वापस से मिला है उसको, मुझे वो कायम रखना था। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। अभी उस फिल्म के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैव नॉट गिवन अस द गो अहेड, लेकिन येस, आफ्टर पिंक इट विल बी द मोस्ट अवेटेड फिल्म। एक्सेल की एक फिल्म है जी, इट्स कॉल्ड पावर प्ले, इट्स टेंटेटिवली टाइटल। अगेन उसके बारे में भी हमें बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन उसमें रिचा चड्ढा है, विवेक ओबरॉय साहब, मैं हूँ, तो वी इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग दैट। तो ये 2 फिल्में आप कर रहे हैं जी। अच्छा, इन दिनों से इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क हैं और कलाकार भी हैं, लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, बीच उस
तरह से देखा जा रहा है काफ़ी बढ़ चुका है बॉलीवुड, अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। हम आपका भी एक रिएक्शन जानना चाहते हैं, आप क्या इस चीज़ पर अपना ओपिनियन? देखिए, जहाँ तक कि ये बात हो रही है, मेरे हिसाब से सिनेमा की सिर्फ एक आवाज़ होती है और वो है क्रिएटिविटी। अगर आपको लगता है कि जहाँ तक आप देखें, काफ़ी सारे हिंदुस्तानी एक्टर्स हैं जिन्होंने हॉलीवुड में जाके काम किया है, और काफ़ी सारे फॉरेन एक्टर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री में आके भी काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बस लगता है कि इट्स ऑल अबाउट कास्टिंग। अगर आप में आपकी कास्टिंग में कैरेक्टर्स बैठते हैं तो आप उनको कास्ट करेंगे, एंड आई फील दैट इज़ द कॉल ऑफ द पीपल हु मेक दोज फिल्म्स। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान की बात है, इट्स अ पॉलिटिकल सिचुएशन। आई डोंट थिंक आई हैव द I would not like to have an opinion on this matter because it's a sensitive subject. The people who are associated and are in the position to have that opinion are doing the correct thing, I feel. Yes, diversified opinion होता है, हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट ईच टू देयर ओन। आई रियली फील, आई विश दैट कहीं ना कहीं इवेंचुअली क्या रह जाएगा, सिनेमा ही रह जाएगा, परफॉर्मेंसेज ही रह जाएंगी, यू नो। सो आई थिंक वी शुड स्टे टू दैट। Thank you so much for talking to us and wish you all the best for your upcoming adventures and everything. Thank you. जिस तरह से आपने काम किया है वो भी काफ़ी सारा है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।